सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला सहबि मुहम्मदिन। अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के लिए दो चीज़ें ही हुज्जत हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया। एक किताबुल्लाह कुरान, दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। तारीख से सहाबा को नहीं परखा जा सकता, सिर्फ इन दो चीज़ों से परखा जाएगा। जैसे अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने कुरान में फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी सारी हदीसें हैं जिसमें अल्लाह फी अस्हाबी कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी पे चलना ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे करके गुजारी। औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अरीहा एक जगह है वहाँ पे सोया हुआ था, कैलूला कर रहा था, ज़ोहर का वक्त था। तो अचानक मेरी आँख खुली, तो मस्जिद में सो रहे थे, तो मैंने देखा एक शेर मस्जिद में एंटर हुआ। तो कहते हैं मैं भागा डर की वजह से कि कोई तलवार उठाऊं। तो शेर कहता है साह रुको, इन्नमा उर्सिलतु इलैका बिरिसालतिन लितुबल्लिगहा, मैं तुम्हारी तरफ एक पैगाम लेके आया हूँ ताकि तुम ये पैगाम आगे पहुँचाओ। तो औफ बिन मालिक कहते हैं मैंने उस शेर से पूछा मन अरसलका, तुम्हें किसने भेजा है? तो शेर कहने लगा अल्लाहु अरसलनी लितुअलिमा मुआवियत अर्रहाल अन्नहु मिन अहलिल जन्ना, मुझे अल्लाह ने भेजा है, तुम जाके मुआविया जो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है उनको जाके कहना कि वो जन्नती है। तो औफ बिन मालिक पूछते हैं, तो मैंने पूछा कि मन मुआविया, कौन सा मुआविया? क्योंकि सहाबा और भी थे मुआविया के नाम से। तो उनने उसको कहा कि इब मुआविया इब्न अबी सुफियान, जो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा है मुआविया, उसको जाके कहना कि वो जन्नती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को टाइटल दिए सिद्दीक़, फारूक और उसके साथ अमीन हादिहिल उम्मा। इसी तरह इस उम्मत का सबसे हलीम तरीन बंदे का टाइटल अल्लाह के रसूल ने मुआविया इब्न अबी सुफियान को दिया। अहलम उम्मती मुआविया, इस उम्मत का सबसे हलीम तरीन बंदा मुआविया इब्न अबी सुफियान है रज़ियल्लाहु अन्हु। ये कातिब वही थे और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके भाई थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी जब मुसलमान हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने पेश की, तो हम अपनी ज़बानों को सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के बारे में खामोश रखें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने ख्वाब देखा कि वो बैतुल्लाह में दाखिल हुए। वो नहीं दाखिल हुए बल्कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब देख रहे थे। कहते हैं मैंने देखा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल्लाह में दाखिल हुए। तो बैतुल्लाह से निकले और कहा कि अल्लाह ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया। तो उसके बाद मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं वो दाखिल हुए बैतुल्लाह में और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया। जिसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो उसके ख़िलाफ़ जब हम बातें करेंगे तो फिर अल्लाह ही हमारा हाफिज़ है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के बारे में अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये इमाम शाफ़ई हैं, तो वो फरमाते हैं किसी ने उनसे पूछा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ पे थे या मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ पे थे? तो वो कहने लगे कि जिस अल्लाह ने हमारी तलवारों को सहाबा के खून से पाक रखा, तो हमें चाहिए कि हम अपने ज़बानों को भी उनके इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल ना करें, अपने ज़बानों को भी कंट्रोल में रखें।
تو ہمیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی 100% محبت نصیب فرمائے اور ہم اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں خاموش کرنے کی توفیق دے. آمین.